टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। कभी गर्लफ्रेंड से लेकर पंगा, तो कभी शराब के नशे में बवाल, तो कभी कोर्ट के केस के चक्कर में। शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा होगा जब सलमान विवादों में ना फंसे हों, और एक बार फिर सलमान बन गए हैं कंट्रोवर्शियल। सलमान बनी कंट्रोवर्शियल की इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह सलमान ने लिया है मीडिया से पंगा। विदाउट पब्लिसिटी स्टार्स का बॉक्स ऑफिस पर चलना थोड़ा मुश्किल ही है, ये बात अच्छी तरह से लोग जानते हैं। तो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि सलमान खान एक किक के प्रमोशन के जरिए आए हुए हैं, जहां पर फोटोग्राफर से उनका विवाद हो गया और फोटोग्राफर्स के चलते दोनों के बीच में विवाद चालू हो गया है। ये पिक्चर्स तब की हैं जब किक के प्रमोशन के लिए सलमान खान आए हुए थे।
बताना चाहेंगे कि किक के प्रमोशन के समय ये विवाद चालू हुआ जब फोटोग्राफर सलमान का बेस्ट पोज लेना चाहते थे, जहां पर फोटोग्राफर्स के साथ सलमान के बॉडीगार्ड्स ने काफी बदसलूकी की और साथ ही साथ दोनों फोटोग्राफर्स और बॉडीगार्ड दोनों के बीच काफी हाथापाई भी हुई। आपको बताना चाहेंगे इसके बाद से फोटोग्राफर्स ने सलमान के किसी भी इवेंट को कवर करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अब वो सलमान के किसी भी इवेंट को कवर नहीं करेंगे। चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी। निर्मल जी, जानना चाहेंगे आपसे ये पूरा मुद्दा जो उठा है फोटोग्राफर्स और सलमान खान को लेकर, क्या है ये पूरा मुद्दा? देखिए सुधा, ये पहली बार ऐसा मुद्दा नहीं हुआ है सलमान के साथ में। ये तीसरी या चौथी बार है जहां पे सलमान पत्रकारों या कैमरा पर्सन से भिड़े हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि काफी धक्का मुक्की हुई थी, जो बिल्कुल कैमरों के सामने कैप्चर भी हुई थी, लोगों ने देखा था। लेकिन कहा जाता था कि उस टाइम के जो सलमान थे बिगड़ेल थे, उनकी एक छवि बनी हुई थी कि दबंगाई करते हैं वो, चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्रीज में हो, कहीं ना कहीं वो अपनी तूती किस तरह से बोले उस तरह का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनपे इतने केस हुए और उसके बाद में कहा जा रहा था कि सलमान अब काफी सुधर गए हैं, काफी फ्रेंडली हो गए हैं, बहुत काफी सहयोग करते हैं और हमने काफी समय पे देखा भी उनको कि मीडिया से वो अच्छा खासा पेश आते थे, काफी लोगों के साथ मजाक करते थे। लेकिन जो ये घटना वापस कहीं ना कहीं बाहर आई है, उससे सलमान का जो पुराना रूप है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जी सुधा जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा मुद्दा उठा है फोटोग्राफर्स को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस दिन जो इंसिडेंट हुआ उस म्यूजिक रिलीज के लॉन्च पे जी, तो उस दिन एक तो ये पहले शो था इनवाइटेड, मीडिया को इनवाइट किया गया था। जी बिल्कुल। उधर मीडिया आने के बाद उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीजी की जो कि सलमान के साथ आई थी। जी जी। और वो सब देखने के बाद सलमान ने जो रिएक्शन दी कि जिसको करना है शूट करे, नहीं तो निकल जाए। जी बिल्कुल। और फिर वो बोल रहे थे कि अभी तक गए नहीं जी। तो इससे फोटोग्राफर्स हर्ट हुए। मुझे लगता है कि ये भी एकदम उनका सही तरीका था कि उन्होंने पहले उस इवेंट को बाइकआउट किया था। जी। और फिर हमारी कल मीटिंग हुई, कल शाम को हमारी मीटिंग थी और कल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अगर सलमान को ही मीडिया की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफर्स की जरूरत नहीं है, तो फिर हम उसको अवॉइड करेंगे। मतलब हम किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं रोकेंगे, लेकिन हम सलमान खान के पिक्चर्स नहीं निकालेंगे। जी बिल्कुल। रजनीश जी, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता है जब पोजेस देने से इनकार करते हैं या ऐसा कुछ विवाद होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फोटोग्राफर्स की तरफ से ये भी ज्यादती है कि हर समय इस तरीके से बखेड़ा खड़ा किया जाए? हर समय बखेड़ा नहीं होता है जी। अभी आप बोल सकते हो क्योंकि ये 2 हफ्तों में दूसरी बार हुआ है। जी। लेकिन इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो एक बार बच्चन के यहाँ, अमिताभ बच्चन के यहाँ अभिषेक की शादी के वक्त फोटोग्राफर को मारा गया था। जी बिल्कुल। उसके बाद अब भी हो रहा है। जी। मतलब इसमें काफी समय है। मतलब ये भी गलत है कि फोटोग्राफर हर दिन बखाड़ा खड़ा करते हैं, ऐसे नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि जो फोटोग्राफर्स ने स्टैंड लिया है, क्या उसके बाद से जब सलमान खान ने ये ट्वीट करके बताया कि वे बेहद खुश हैं अगर आप लोग इस पर अपने बरकरार रहेंगे, तो उनके इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान को इस बात की कोई परवाह नजर नहीं आ रही है। हाँ, वो उनकी पर्सनल राय है जी। और मुझे लगता है कि एक मीडिया पर्सन होने के नाते जी, अगर आप अच्छी तरह से वेन्यू और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट को, और जितनी मीडिया को आप बुलाते हो उतना ऑर्गेनाइज अगर आप बराबर कर सकते हो, जो भी ऑर्गेनाइजर हो या जो भी स्टार्स वहाँ आते हैं, तो ये अच्छी बात होगी। नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थी रजनीश जी की जो भी बातें थी, उन्होंने अपना बात सामने रखा है। फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी जी। निर्मल जी, आपसे फिर से एक बार जानना चाहेंगे कि जो ये सारे विवाद खड़े हुए हैं, जहां पर सलमान खान ने सीधे ट्वीट करके बता दिया है कि वे बिल्कुल खुश हैं फोटोग्राफर्स के स्टैंड पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
तो हाँ, संवाददाता निर्मल त्रिवेदी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले कि जिस प्रकार से सलमान खान और फोटोग्राफर्स के बीच में ये विवाद खड़ा हुआ है, वहां पर ये साफ तौर पर फोटोग्राफर्स ने ये कह दिया है कि वे बिल्कुल भी किसी भी इवेंट को वो कवर नहीं करेंगे इतने इंसल्ट्स के बाद। लेकिन फिलहाल इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी से जानना चाहेंगे। निर्मल जी, जिस प्रकार से ट्वीट किया है सलमान ने अपने कि वो बिल्कुल इस स्टैंड से बेहद खुश हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुधा, बिल्कुल आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी इस तरह के पंगे हुए हैं कभी न कभी स्टारों ने माफी मांगी है। जी जी। पहली बार अवाक है मीडिया, फोटोग्राफर्स के जितने भी पत्रकार है वो कि इस तरह की जो रिएक्शन जो आया है सलमान से वो उनके लिए काफी अजीब है। जी जी। वैसे सलमान सबसे हटके माने जाते हैं, वो रिएक्शन देते हैं तो इसी तरह के देते हैं। लेकिन सुधा, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता के जो मायने हैं वो हम खोते जा रहे हैं। जिस तरह से मीडिया पेश आती है, चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे किसी तरह का फंक्शन हो, वो काफी इस तरह से पेश आते हैं कि सामने वाला अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है और इस तरह की घटना हो जाती है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी है संजय मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे उस बारे में जो तथ्य है उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो मीडिया है, जिस तरह से मीडिया का स्तर बनते जा रहा है, क्या वाकई वो काबिले तारीफ है या कहीं ना कहीं पे गिरा है। संजय जी, आप बताइए कि जिस तरह से आज मीडिया के लोग हैं किसी इवेंट पे भी जाते हैं या किसी तरह के प्रोग्राम में जिस तरह की कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती है, कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता जिस तरह का स्तर गिरा है वो जिम्मेदार है? देखिए, पत्रकारिता का जो घटता गिरता जो स्तर है उसका एकमात्र जो जिम्मेदार है वह तथाकथित मीडियाकर्मी है, जो फील्ड पर उतरते तो हैं, जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पर जो माहौल क्रिएट करते हैं उससे वह सेलिब्रिटी जिसकी खबर वह कवर करने के लिए जाते हैं वह पैनिक हो जाता है। और रही बात सलमान खान की, सलमान खान तो 2 कदम आगे के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति विशेष हैं। जिस प्रकार से इस दबंग ने अपने उस फिल्म में जो किरदार किया था उसे रियल लाइफ में भी उन्होंने कई बार दिखाया। यही कारण है कि सलमान खान को भी एक कोई मीडिया कर्मी ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसका एकमात्र कारण है। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी ये सोचना होगा। आपने देखा होगा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, उनके पुत्र का जब विवाह था तो वहाँ पर उनके दरवाजे पर जब मीडिया कर्मियों को बुलाया नहीं गया था, तो ऐसे में मीडिया कर्मी वहाँ पर जो मीडिया की फौज वहाँ उमड़ी थी और उसमें भी धक्के मुक्की में किसी फोटोग्राफर्स की दांत टूट गई थी। और इसी तरह सलमान खान के इस प्रोग्राम में भी वह प्रेस फोटोग्राफर था जिसके साथ में धक्का मुक्की हुई। इस तमाम चीज़ों के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इस चीज़ को बायकॉट किया, सलमान को बायकॉट किया, सलमान उससे 2 कदम आगे चलकर जवाब देते हैं कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने इस बयान पर स्टैंड रहेंगे, यानी आप जो बायकॉट करने का आपने फैसला लिया है उस पर आप खरे उतरेंगे। तो अब उन मीडिया कर्मियों को, खास करके बॉलीवुड जो बीट कवर करता है, ऐसे पत्रकारों को संभलना होगा और खास करके वह माहौल न क्रिएट करना होगा जिससे कि जो व्यक्ति विशेष है वह पैनिक हो। तो इसमें मीडिया कर्मियों की भी गलती बनती है। जी वाकई संजय जी, हमने देखा है जब हम जाते हैं फील्ड पे तो कहीं ना कहीं पे जो उनकी सिक्योरिटीज होती है वो कहीं ना कहीं दखलंदाजी लगती है। जिस तरह से फोटोग्राफर्स पेश आते हैं या वहां पे इस तरह का होता है, पहला सवाल तो ये कि कहीं ना कहीं ये मर्यादा है, कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। सिर्फ कहा जाता है कि कंपटीशन के क्षेत्र में उतरने के लिए कि नहीं कमर्शियल हो गए। दूसरा सवाल, कहीं ना कहीं सलमान को लगता है आपको फर्क पड़ेगा ऐसा, क्योंकि आप काफी मुद्दों को बारीकी से जानते हैं कि क्या चलता है किस तरह से है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सलमान जो है उनके किसी फिल्म के फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ सकता है इस चीज से? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया का जो रोल होता है वो अहम होता है और मीडिया के बिना चाहे सलमान हो, शाहरुख हो या कोई और सेलिब्रिटी हो, अधूरे हैं। लेकिन उन मीडिया कर्मियों को ये सोचना होगा कि हालात ऐसे पैदा ना करें। टीआरपी का जो बढ़ता चलन है वह भी एक बड़ा कारण इसका माना जा रहा है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है वह स्थिति जो उत्पन्न होती है उससे कैसे निपटा जाए। आपको एकदम प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपको पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वहाँ पर जो एक रीलम पील जो मची रहती है इससे बचना होगा और खास करके सेलिब्रिटियों को भी यह समझना होगा कि मीडिया कर्मियों के साथ वह कैसे पेश आए। फिल्मों में काम करते करते कहीं ना कहीं वह रियल लाइफ में भी देखे जाते हैं कि वह इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और ख़ास करके सलमान खान, तो सलमान की बात ही अलग है।
जी बिल्कुल, वाकई संजय जी ने बताया कि कहीं ना कहीं दोनों को अपनी एक दूसरे की मर्यादा जो है उसको संभालने की काफी जरूरत है, जिसे समाज का आईना कहते हैं। अगर उस पे ही दाग लगेगा, कहीं ना कहीं उसका फर्क सुधा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मीडिया को अपनी दूरी बना के हम अपना काम करना चाहिए, ये संजय जी को लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, इस पर और भी अधिक बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के बाद भी ये जो सफर है जारी रहेगा। गुरुदास कामत को किसने बनाया बेवकूफ? किसने की गुरुदास कामत के साथ लाखों की ठगी? किसने उजाड़ी गुरुदास कामत की दुनिया? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा, लेकिन नतीजा निकला सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पार। मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है SF प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। ब्रेक के पहले हमने बात की कि सलमान ने मीडिया से किस तरीके से पंगा लिया। वैसे इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी जुड़े थे। निर्मल जी, आपसे फिर से एक बार जानना चाहेंगे और ये बताइए हमें कि जिस प्रकार से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक बार माफी मांगी थी फोटोग्राफर से, मीडिया से, उसके बाद श्रद्धा ने भी माफी मांगी, तो कई सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन सलमान का ये स्टैंड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बताया जिस तरह से कि कई सेलिब्रिटीज है उनके साथ में इस तरह की घटना हो चुकी है, चाहे सदी के महानायक हो, श्रद्धा कपूर हो, काफी और भी है जिनके साथ में मीडिया बायकॉट उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन हर बार कहा जाता है कि सेलिब्रिटी गलत हो, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत बार मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि जब प्रियंका चोपड़ा थी, जब अपना एल्बम लॉन्च कर रही थी, जिस तरह से फोटोग्राफर्स वहां पे कर रहे थे, उनके मुंह से शब्द निकल गया था मीडिया माफिया। ये शब्द मीडिया के लिए यूज किया गया था। उन्होंने बोला कि हम अगर मीडिया से पंगा लेंगे तो ये माफिया है, हमें खत्म कर डालेंगे। कहीं ना कहीं मीडिया का खौफ बनते जा रहा है लोगों में। तो क्या हम एक सच्ची लोगों को खबर दिखाते हैं या हम हमारा खौफ दिखा रहे हैं? पहली बात, अगर सेलिब्रिटी जानता है कि फोटोग्राफर से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं उनका कुछ नहीं होना, बिगड़ना है, क्यों? चैनल चलता है। अगर चैनल पे वो लोग नहीं दिखे तो कहीं ना कहीं नुकसान उनका होना है। लेकिन सुधा, सही बात तो यह है कि सलमान खान इन सबसे अपने आप को ऊपर मानते हैं और वाकई हमें मानना पड़ेगा कि सलमान को इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई एड की जरूरत नहीं होती है या उनको इस तरह से प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती है। सलमान अपने आप में एक पैकेज है जो बिक जाते हैं। सलमान पहले ही बिक जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वहां पे पेड भी अपनी बहुत सारे बार चलवाते हैं, जैसे प्रमोशन करते हैं। सलमान इस तरह के काम कभी नहीं करते। कभी ऐसा नहीं होता कि सलमान जो है अपने एनजीओ का काम तब लेके आते हो जब उनकी फिल्म का प्रमोशन हो, ऐसा कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं वजह हमें भी अपने आप के अंदर खोजनी पड़ेगी कि हम अगर सचमुच में अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, एक खंबा मानते हैं कि चौथा खंबा जिसको स्तंभ माना जाता है, अगर हम हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी सुधार लाने की तो बिल्कुल जरूरत है। सुधा जी, निर्मल जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको क्या लगता है कि फोटोग्राफर्स जिन्होंने ये स्टैंड लिया, उसके बाद सलमान खान का कहना है कि अब उन्हें किसी भी मतलब कवरेज की जरूरत नहीं है, तो क्या लगता है क्या सलमान भी अपनी जगह पर इसी तरीके से अटल रहेंगे और मीडिया से माफी नहीं मांगेंगे? जी, हमने आज तक देखा है, चाहे आप झगड़ा ले लीजिए शाहरुख का हो या सलमान का हो, चाहे जबकि आज तक आपने देखा होगा कभी भी उन्होंने पंगा लिया किसी सेलिब्रिटी से हो गया, किसी डायरेक्टर से हो गया, किसी प्रोड्यूसर से हो गया, वो कभी भी कायम रहते हैं। कभी न कभी जो झुकता है तो सामने वाला झुकता है। अगर उनको एक मालूम है कि उनकी एक फैंस है, फैंस फॉलोइंग है, उनको इस चीज से कुछ काफी फर्क नहीं पड़ना है। सलमान कुछ अपने आप को ये मानते हैं कि उन सब चीजों से ऊपर चले गए, वाकई हमें भी मानने की जरूरत है।
सलमान की जितनी फैन फॉलोइंग्स है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा है। उनकी पिक्चर को चलना ही चलना है, चाहे उसका प्रमोशन किया जाए या न किया जाए। सलमान ये चीज जानते हैं। उन्होंने साफ ये चीज बोली है कि मैं रेस्पेक्ट करता हूं जो कैमरामैन ने डिसीजन लिया है, और मैं उनका और भी आदर करूंगा अगर वो इस डिसीजन पे कायम रहते हैं। कहीं ना कहीं अब ये मानना पड़ेगा कि सलमान अड़े हुए हैं। अगर फोटोग्राफर्स हैं, अगर मीडिया को उनके कवरेज की जरूरत है तो मीडिया आए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये शब्द साफ कहे थे कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सलमान ये मानते हैं कि मैं थिएटर में जाके अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, मुझे टीवी पे आके कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी की रिपोर्ट थी। फिलहाल विदाउट पब्लिसिटी स्टार्स का बॉक्स ऑफिस पर चलना थोड़ा मुश्किल ही है, और ये बात अच्छी तरह जानते हैं सलमान, लेकिन फिर भी ले बैठे मीडिया से पंगा। किक के प्रमोशन के दौरान सलमान के बाउंसर्स ने फोटोग्राफर्स के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन सलमान ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बायकॉट से खुश है सलमान। मीडिया कवरेज नहीं मिलने का बिल्कुल गम नहीं सलमान को। सलमान आ गए हैं मीडिया से मूड में। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार सलमान खान का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन कभी उन पर इस बात का असर नहीं पड़ा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। दबंग खान जीते हैं तो अपनी शर्तों पर, चाहे वो फिल्म में काम करने की बात हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई मैटर, सलमान कभी परवाह नहीं करते। अब हाल ही का मामला देख लीजिए, जहां किक के गाने के प्रमोशन के दौरान फोटोग्राफर से भिड़ गए सलमान और उनके बॉडीगार्ड, और इस बात को लेकर फोटोग्राफर्स यूनियन ने सलमान खान का बायकॉट करने का निर्णय लिया था। दरअसल फोटोग्राफर भीड़ के बीच में सलमान खान का बेस्ट पोज लेना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने सलमान खान के बाउंसर्स को थोड़ा स्पेस बनाने के लिए कहा। इस पर बजाय फोटोग्राफरों का सहयोग करने के क्लब के मैनेजर और बॉडीगार्ड्स ने फोटोग्राफरों से बेहद बदसलूकी की और एक फोटोग्राफर पर इस कदर झल्लाया कि फोटोग्राफरों का मूड उखड़ गया। इतना ही नहीं, क्लब में फोटोग्राफरों को अब्यूज भी किया गया। इस मामले को लेकर फोटोग्राफर्स बैंड्रा पुलिस स्टेशन भी पहुंचे और सलमान और बॉडीगार्ड पर FIR भी दर्ज करवाई थी। मामले को काफी तूल पकड़ता देख सलमान की फिल्म किक से जुड़े कुछ लोग ने फोटोग्राफर्स और दबंग खान के बीच सुलह करवाने की कोशिश तेज कर दी और समझाया गया कि दबंग अपनी गलती मान लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर ये क्या, सलमान तो कुछ और ही मूड में है। सलमान ने ट्वीट करके जो रिएक्शन दिया है वो बड़े से बड़ा स्टार भी हिमाकत नहीं कर सकता और ना ही इस तरह का पंगा लेने की सोच सकता है। कभी इसी तरह के मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ हुए विवाद के चलते सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी थी। पर ये क्या, दबंग खान ने तो फोटोग्राफर्स के बायकॉट किए जाने पर खुशी जाहिर की है। यकीन नहीं आता तो आप पढ़ लीजिए सलमान का ये ट्वीट। इसे कहते हैं स्टैंड। फोटोग्राफर्स ने मेरी तस्वीरें ना लेने का निर्णय लिया है और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। मेरी नजरों में उनका बहुत गहरे से सम्मान रहेगा यदि वे अपने निर्णय पर बरकरार रहें। भाई, सलमान को ऐसे थोड़े ही बॉलीवुड का दबंग कहा जाता है। सलमान है ही ऐसे कि कहीं भी अपनी दबंगई दिखाने में पीछे नहीं रहते। वैसे बात की जाए मीडिया फोटोग्राफर्स की, तो उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि फोटोग्राफी के चक्कर में वो इन स्टारों के इतने करीब चले जाते हैं कि इन स्टारों को शारीरिक हानि भी पहुंच जाती है, वहीं उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है। और सलमान इस बात का जिक्र करना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भूलते। आखिर मीडिया जरूरत है इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, यही मंत्र बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट तक काफी इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिल्म सितारों से लेकर खेल जगत की हस्तियों तक इस चीज को काफी सीरियसली लिया जाता है। इसलिए एक इवेंट में पहुंची बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और क्रिकेटर इरफान खान, जहां उन्होंने दिए हेल्थ के टिप्स और साथ ही साथ कुकिंग भी की।
making galotti kebabs, and of course they make the best in my dad's restaurant and at home. And there is a secret ingredient that we put, which makes it really, really soft, so it sort of just melts in your mouth. Obviously, making fish finger. Obviously, even I have a special, masalas for it that I'm going to put in as well. It's going to be called Cajun spices, which is actually pretty good. That tastes really good because it has roasted masalas in it. You enjoy the benefits that this oil has to bring, so. My task was slightly easier because, I choose the very easy recipe as well. That's why you saw me getting free much earlier than Huma. So I think I'm going to give it to her that bit. But her kebab was really good. Maybe the salt was a bit too much for my liking, but it was आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर।